औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है खालिक़े कायनात के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं अब उनका जवाब देने का टाइम आ चुका है। पूरी ताकत के साथ उनका जवाब दिया जाएगा। जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, इंतहाई खतरनाक उन्होंने बयान दिया है और पूरी ताकत के साथ हमला करने का ऐलान कर दिया है। क्या खबर है, इस पर बात करनी। और इसके साथ साथ जो वजीर दफा है उन्होंने भी तबले जंग बजा दिया है। कल अफगानिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया था कि हम हर तरह की तिजारत का बाइकाट करते हैं। तो ऑफिशियली अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी इस पर बयान आ चुका है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या कहती है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो पहले सबसे बड़ी एक और खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि बलोचिस्तान के अंदर भी हालात इंतहाई कशीदा हो रहे हैं। भारत की जो चापलूसियां हैं वो वहां पर सरगर्म हैं। भारत की जो फंडेड जमातें हैं, BLA हैं और दूसरी जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, दो अहम तरीन रहनुमाओं को आज उन्होंने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है, जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है। ये क्या खबर है, सबसे पहले हम बड़ी जो बात कर लेते हैं वो ये है कि जो इंडिया है उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो साजिश करने की कोशिश की है और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त प्रेपोगंडा कर रहे हैं। मुहाज इंतहाई उन्होंने गर्म किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है तो पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। तो श्रीलंका की आपको पता है कि एक टीम पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने के लिए पहुंच चुकी थी। तो वो मैच वगैरह खेल रहे थे, क्रिकेट का एक मैच चल रहा था। तो श्रीलंकन टीम ने कहा है कि हम वापस जा रहे हैं। तो इस तरह के ढेरों ट्वीट्स किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेपोगंडा किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं उनको कि उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा जो है वो रसीद कर दिया गया है। श्रीलंकन टीम ने ऐलान किया है अब इसके बाद कि हम पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। पाकिस्तान दुनिया का एक सेफ तरीन मुल्क है। पाकिस्तान जिस कदर हमें इज्जत देता है, पाकिस्तान के अंदर आकर हमें जिस तरह एक भाईचारा, एक मोहब्बत वाली जो फीलिंग्स आती हैं, तो हम पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं जा रहे। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। इसी के साथ साथ जो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और जिस दिन धमाका हुआ है उस दिन तकरीबन 30 से 40 कंट्रीज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश की है, भारत ने भी और तालिबान ने भी। और ये वजीर आजम साहब जो हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी वाजे कर दिया है। तो ये अब तक की एक बड़ी और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके लिए ये एक बुरी खबर है। तो इनको अब जवाब दिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बबोंगे दहौल कह दिया है कि पहले भी पाकिस्तान के ऊपर जिसने हमला किया था उसको पूरी ताकत के साथ जवाब दिया गया था, तो अब भी जवाब दिया जाएगा। और वाज़े तौर पर कह दिया है कि इस हमले के अंदर भारत बिल वास्ता या बिला वास्ता वो ही इसके अंदर मुलव्वस है 110%। जिसमें उन्होंने जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जिसको हिरासत में ले लिया गया था, लोगों को बंदी बनाया गया था, हमला किया गया था उसके ऊपर, जिस पर TTP के दहशतगर्दों ने हमला किया था, BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया था। और फिर जब सारी फोरेंसिक रिपोर्टें सामने आई सारी, तो जब उसकी सर्च ऑपरेशन जारी हुआ, लोगों को बाजियाब करवाया गया, तो पता चला कि उसके पीछे भी भारत ने ही फंडिंग कर रखी थी। इन बलोचों को भी, बलोच जो दहशतगर्द हैं उनको, BLA के बलोच, वैसे जो बलोचिस्तान के हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो इन दहशतगर्दों के पीछे हाथ किसका था? भारत का था। तो वजीर आजम ने कहा है कि इनको पहले भी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया गया था, अब भी जवाब दिया जाएगा। मई के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं तो बड़े लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा। तो अपनी एक प्लानिंग होती है, अब लोगों के सामने तो वो जाहिर नहीं की जाती। तो तकरीबन आपको पता है कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने फिर ऐसा खड़ा किया था कि पूरी दुनिया को फिर पता चल गया था। जो सवाल उठा रहे थे पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा, जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, उनको मुंह छुपाने के लिए फिर जगह कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो भी फिर पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। तो जो अफगानिस्तान की जानब से ये नहायत जो घटिया हरकत की गई है वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर, और भारत की जानब से जो इस्लामाबाद के अंदर सब कुछ किया गया है, ये अब दिल्ली के अंदर और काबुल के अंदर इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और पूरी दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि पाकिस्तान अपनी आवाम के ऊपर, अपनी सालमियत के ऊपर, अपनी हुब्बुल वतनी के ऊपर, अपनी अस्करी क़यादत के ऊपर, अपनी सियासत के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी तोड़ दी जाएगी और इस चीज पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो वजीर आजम साहब ने
वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि किसी को कोई माफी नहीं दी जाएगी। अफगानियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे। अब 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, जो भी किसी एक अफगानी की निशानदेही करेगा उसको पकड़वाएगा। वैसे भी 10,000 के बगैर भी हुब्बुल वतनी का और हमारा ये अकीदा भी बनता है, हमारा ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का ये एक सिला भी है कि हम जो है वो बताएं, अदारों को बताएं कि वहां पर गैर कानूनी तौर पर कोई दहशतगर्द रह रहा है, कोई अफगानी रह रहा है, तो इन चीजों को बताना चाहिए। इनाम के बजाय भी ये चीज हमें करनी चाहिए, क्योंकि मासूम शहरियों को उस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो वजीर दफा है उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दे दी है। कल आपको पता है कि जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट की जानब से यह बयान जारी किया गया कि हम जो है वो हर तरह की तिजारत का बाइकाट करते हैं पाकिस्तान के साथ, और अपने ताजरों को कहा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी उनके साथ लेन देन है उसको अपना क्लोज कर लें, फिर उसके बाद तिजारत खत्म की जाएगी। इनकी मेडिसिन ठीक नहीं है, जितनी भी मेडिसिन आती है तो हम भारत से खरीदेंगे। इस तरह के वो बयान दे रहे थे। तो अभी एक मैं मोहतरम का बयान सुन रहा था, वो मेरा बड़े दिल को लगा। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अफगानिस्तान के अंदर क्या है सिवाय चरस, सिवाय दहशतगर्द और इसके अलावा अफ्यून, ये इसके अलावा और कोई चीज खालिस मिलती है वहां? हाँ, कुदरती चीजें हैं, सेब है, इस तरह की चीजें हैं, उनकी बातें नहीं कर रहा, वो एक आम चीजें होती हैं। तो इसके अलावा उनके पास क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है। उनके अपने ताजर रो रहे हैं। ये जो इन्होंने फैसला किया है गवर्नमेंट ने, इससे अपने उनके ताजर रो रहे हैं। तो हमारे जो वजीर दफा साहब है उन्होंने कहा है कि तिजारत बंद होगी तो इसको पाकिस्तान को ही ज्यादा इससे फायदा होगा, चीजें पाकिस्तान के अंदर सस्ती रहेंगी, जो भी वहां पर जाएंगे। और इसकी जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। मुर्गी तकरीबन जो चिकन है वो तकरीबन 800 रुपए तक पहुंच चुका था किलो, अब वो तकरीबन 400 से 500 पर आ गया है। सिर्फ वहां पर माल नहीं जा रहा, मछली जो है वो 700-800 900 तक जा रही थी, वो 400-500 पर आ चुकी है। इसी तरह और काफी ज्यादा चीजें हैं जो वहां पर जा रही थी। गंदुम आप देख लें कहां पर पहुंच चुकी थी, उसका भी रेट अब नीचे आ रहा है, आया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग जो है वो वाज़े तौर पर याद रख लें कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये तिजारत बंद होती है तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खित्ते के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है, ये वजीर दिफा साहब ने भी कहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन एक और अहम चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं कि बलूचिस्तान से इस वक्त कुछ अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि खजदार, क्वेटा, कराची और मरकजी जो शाहराह हैं, खजदार का इलाका है, क्वेटा कराची जो मरकजी शाहराह है, वहां पर नाच क्रास के मकाम पर BLA के जो मुसल्ला अफराद हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फोर्स है, दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको पीछे भारत जो है वो जिसने हाथ पूरा पूरा जिनके पीछे रखा हुआ है, वो गाड़ियों को रोक रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। ये आज वाकया पेश आया और जहां से कलंदरानी कबीले के सरबराह और जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकन मरकजी कौंसल सर अली कलंदरानी जो है उनको हिरासत में लिया गया और मौलाना मंजूर मैंगल जो है उनको भी वहां से गिरफ्तार किया गया, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो ये एक नया अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। अभी तक कोई वाज़े तौर पर इस हवाले से कोई खबर नहीं सामने आई कि उनको अभी तक रिहा करवा लिया गया है या रिहा नहीं करवाया गया। मुख्तलिफ इस हवाले से खबरें सामने आ रही है, लेकिन उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है, उनको नामालूम मकाम पर नामालूम अफराद लेकर गए हैं। तो ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इनको अब ठोका जाएगा भरपूर तरीके के साथ। इनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं रखनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हमला कर रहे हैं, चाहे उनके पीछे भारत हो, चाहे उनके पीछे अफगानिस्तान हो, कोई भी हो, तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको वासले जहन्नुम करना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने